वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी तरफ हम देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज खिताब करते हैं। उस वक्त पनामा के बाद ब्रॉडशेड ने अशराफिया की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब किया है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि ब्रॉडशेड ने नैब न्याजी गठजोड़ मुशर्रफ का मुंह काला कर दिया है। एक तरफ से हम देखते हैं कि जी हुकूमती वुज़रा और हुकूमती बयानात इस पे सामने आते हैं, तो दूसरी तरफ से ऑपोजिशन इस मौजू के ऊपर बात करती है। आखिरकार क्या माजरा है और क्या ये जो ब्रॉडशेड का मामला है इसके ऊपर कोई एक कॉन्क्रीट वैल्यू, कोई एक कॉन्क्रीट मामला सामने आएगा, ये भी सवाल है। इस हवाले से अभी हम बात भी करेंगे। साथ ही साथ जी सवाल यही है कि वज़ीर आज़म जिस तरह से आज कह रहे थे कि बैनुल अक़वामी इंकशाफात के बाद ये जो अशराफिया हैं उनकी इंतकामी कार्ड के पीछे जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे नहीं छुप सकते। बार बार अशराफिया का बेनकाब होना करप्शन के ख़िलाफ़ मेरी 24 साल की जद्दोजहद को बयान कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये अशराफिया हुकूमत में आए और आकर मुल्क को तबाह किया। और इसके ऊपर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनआरओ का सहारा लिया, अपना सियासी असर रसूख दिखाया और गैर कानूनी असासे बनाए गैर मुल्क में, और ख़ास तौर पे उन्होंने इस तरह की बहुत सारी बातें आज की हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज। और साथ ही साथ जी ये दूसरी तरफ जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब आज कह रही थी, उन्होंने कहा कि मुशीरों और इन्होंने सब ने मुँह काला किया है, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि ये जितने भी सिलेक्टेड वुज़रा और वज़ीर आज़म हैं वो बयान के ज़रिए जो है मीडिया या सियासी मुखालफिन को वास्ता देने की बातें करते हैं, लेकिन सिलेक्टेड ये बताएं कि ब्रॉडशेड पर बात क्यों करते हैं जब तक इनको पता ही नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं, गवर्नर पंजाब है, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया सरवर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी सरवर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज आ। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, गवर्नर पंजाब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक्सीलेंसी बताइएगा, ब्रॉडशेड का मामला है, आप खुद भी बाहर रहे हैं और आपका काफ़ी इस हवाले से भी एक्सपीरियंस है कि बाहर की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कानून जो है वो क्या बताते हैं। आज हम देखते हैं कि ब्रॉडशेड के मामले पर एक तो बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है, फिर ऑपोजिशन कुछ कहती है, हुकूमत कुछ कह रही है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, मामला बड़ा सिंपल है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ कि भाई ये जो एसेट्स हैं, हिडन एसेट्स जो हैं मुख्तलिफ लोगों के, 200 लोगों के, जिनके भी, उनको आप ट्रेस करके हमें दें। उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, लेकिन चूंकि मैंने ना एग्रीमेंट पढ़ा है ना उसमें डिटेल जानता हूँ, तो इस बारे में मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें वी शुड होल्ड अवर गन, और वहाँ पर जो भी मामला जो हैं, अब हुकूमत जो भी करती है उसके बाद फिर जो प्रॉपर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रेस होता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि बरतानिया में एक लॉ पास हुआ था कि जो लोग भी गैर कानूनी पैसा जो है मुल्क में लेके आएंगे उनको वो रिकवर भी करेंगे, और जिन ममालिक से पैसा आया है उनको वापस भी वहां से करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपना जो कानून है उसके मुताबिक अपने आप को हमने एक्ट करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को, कि क्या ये जो इसमें जो ब्रॉडशेड ने किस किस के जिसके भी असासे जो की बात हो रही है, इसमें क्या हुकूमत इसको सामने लाएगी? क्या हुकूमत इस तैयारी के साथ है, इससे पूरी प्रिपेयर हो चुकी है? पहली बात तो यह है कि हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हाँ। हर चीज जो भी इल्म है, जो मुआहिदा हुआ है, उसको भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम कोर्ट्स में चले जाते हैं और कोर्ट्स में फिर हम इलेक्शन जो है केस हार जाते हैं, और उससे फिर मुल्क का इमेज भी खराब होता है, मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में जब भी हमने अगर कोर्ट में जाना है तो फिर भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जो भी एक्शन है वो सोच समझ के हमें अपने बेस्ट जो वकील हैं वो हायर करने चाहिए, बेस्ट अकाउंटेंट हायर करने चाहिए। एग्रीमेंट जो है, देखिए आप सारी दुनिया में एग्रीमेंट, दूसरे मुल्क भी एग्रीमेंट कर रहे हैं ऐसी कंपनियों से, वो सिंपल करते हैं एग्रीमेंट में जितने पैसे हमें आप लेके दोगे उसकी इतनी परसेंटेज 10% या 20% जो एजेंट है उनको मिल जाएंगे। तो इसमें हुकूमत को ना फीस देनी पड़ती है,
तो मुझे नहीं पता कोई एग्रीमेंट किस बेसिस पे हुआ था, कैसे हुआ था। अगर वो परसेंटेज पे था तो फिर हमने 2.5 बिलियन हमें क्यों देना पड़ा, अगर वो परसेंटेज में नहीं था तो ऐसा एग्रीमेंट क्यों हुआ था। तो मैं सच्ची बात है कि जब तक उन तमाम मुआहिदों को मैं पढ़ ना लूँ उस वक्त तक किसी टीवी इंटरव्यू पे तो आप कोई अपनी ओपिनियन जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। अच्छा, बस लास्टली मुझे बताइएगा कि ब्रॉडशेड के सरबराह ने भी बहुत ज़्यादा कुछ इंकशाफात किए और उन्होंने जिस तरह की बात की है, और ख़ास तौर पे जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा एक क्लिप में, तो हम वो देख रहे थे कि जी आपके ख़िलाफ़ शरीफ फैमिली जाएगी जी डिफेमेशन के उस पर, तो उन्होंने बड़ा हंस के उन्होंने उस पर कहा कि डिफेमेशन पे कैसे जा सकते हैं, उनकी अपनी क्या अंग्रेज़ी में वो था, लेकिन उन्होंने उसके उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूँ तो उसमें यही था कि उनकी अपनी क्या हैसियत है या कि वो क्या उनकी अपनी रिस्पेक्ट है कि वो डिफेमेशन के मामले पे जाएंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं सारे मामले को? देखिए जी, बात यह है कि वहाँ पर अपने कोई शक नहीं है कि वहाँ के जो कानून हैं, अगर किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है तो लायबल केसेस जो हैं वहाँ सक्सेसफुल भी होते हैं, और वहाँ पर लायबल केसेस जो हैं जजेस जो हैं उस पर बहुत सीरियस एक्शन लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से आज तक मुझे नहीं याद कि किसी को लायबल जो है केस में किसी को जुर्माना हुआ हो या किसी को सजा हुई हो। तो अगर वाकई अगर कोई समझता है कि मेरी दिलाजारी हुई है या मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है या मेरे बारे में गलत किस्म की चीज़ें जो हैं वो टेलीविज़न पे कही गई हैं या इन राइटिंग प्रिंट मीडिया में कही गई हैं, तो जो जो गरीब पार्टी है उसको पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर वो समझते हैं कि उनके साथ जो है एलिगेशन जो है फॉल्स लगे हैं तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब। गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे जी, ब्रॉडशेड के ऊपर बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि वो सारे मुआहदे भी सामने लाएगी हुकूमत और आने भी चाहिए, क्योंकि मुआहदों को वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की इसको। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून।